भारत में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर लगातार विवाद रहा है। एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक निर्णय के जरिए से पॉलिटिकल हलकों में हलचल मचा दी है। हिंदुत्व के जो सपोर्टर ग्रुप्स हैं उनके विरोध और गौर अच्छा दलों की पुरानी मांगों के बावजूद मोदी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करके एक बड़ा दांव खेला है। ये वही समूह है जो हलाल सर्टिफिकेशन पर प्रतिबंध लगाने की लगातार मांग करते आए हैं। इसे धार्मिक आधार पर विभाजनकारी यानी डिवाइसिव मानते हैं। उनका कहना है कि हलाल प्रक्रिया में अल्लाह का नाम लेकर जानवरों का सेक्रीफाइस या वध किया जाता है, जो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। अगर हम इसके पॉलिटिकल इश्यूज के डायमेंशंस को देखें तो हिंदुत्व और हलाल विरोधी जो आंदोलन है वो लंबे समय से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन भारत में जो है रिलीजियस इनइक्वालिटी को बढ़ावा देता है, और वे हलाल प्रक्रिया की आलोचना इस आधार पर करते हैं कि मुसलमानों की एक परंपरा है, धार्मिक परंपरा है, रिलीजियस ट्रेडिशन प्रैक्टिस है, और इसको बढ़ावा देना हिंदुओं के लिए जबकि विकल्प मौजूद है उसके बावजूद बढ़ावा देना सरकार की नीति नहीं हो सकती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में हलाल सर्टिफिकेशन को भ्रमित करने वाला मिसगाइडिंग बताया था और इस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी। राज्य सरकार ने कहा था कि हलाल सर्टिफिकेशन फूड सेफ्टी की जो मान्यता के साथ साथ कंफ्यूजन पैदा करता है और ये इंडियन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत भी नहीं आता है। उस समय हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली जो कई संस्थाएं मौजूद हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई थी, जिनमें जमीयत उलमा हिंद का हलाल ट्रस्ट और हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे। मोदी सरकार के फैसले के अगर हम पॉलिटिकल उसके मीनिंग में जाएं, उसको मीनिंग आउट को देखें, मोदी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके अपने सपोर्टर्स को आश्चर्यचकित कर दिया है। क्या सरकार की दोहरी नीति के रूप में उसे देखा जा सकता है? ये एक तरफ गौर अच्छा और झटके के मांस की वकालत करते हैं, दूसरी तरफ हलाल मीट एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सर्टिफिकेशन प्रोसेस को सरल बनाया जा रहा है। क्या ऐसा माना जा सकता है? ये विरोधाभास अगले चुनावों में क्या एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम थोड़ा इस डिसीजन का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, इस डिसीजन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना मोदी सरकार ने जो किया है और उसके मायने क्या है। एक्चुअल में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT के माध्यम से एक अधिसूचना नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, जिसमें हलाल सर्टिफिकेशन प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया गया है, यानी जिसकी परमिशन दी गई है। इसके तहत भारत से निर्यात होने वाले हलाल मीट और मीट प्रोडक्ट्स को केवल तभी हलाल सर्टिफाइड माना जाएगा जब वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी QCI के इंडिया कंफर्मिटी असेसमेंट स्कीम ICAS के तहत प्रमाणित हो, सर्टिफाइड हो। 15 देशों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है, जिस नीति के तहत 15 देशों को हलाल सर्टिफाइड मीट और मीट प्रोडक्ट्स का निर्यात किया जाएगा। इनमें से 13 मुस्लिम बहुल देश हैं, यानी मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी हैं, और इन देशों ने हलाल सर्टिफिकेशन को मीट इंपोर्ट के लिए अनिवार्य कर रखा है। इस निर्णय का उद्देश्य भारत के एक्सपोर्ट मार्केट को वैश्विक स्तर पर ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना है, प्रतिस्पर्धी बनाना है। और अगर हम इसके इकोनॉमिकल बेनिफिट की बात करें तो जिस तरीके से हलाल मार्केट का जो ग्लोबल फूड मार्केट है उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है 2027 तक $3.9 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है, और देश इतने बड़े व्यापार को, बिजनेस को छोड़ नहीं सकता है। हलाल सर्टिफिकेशन के स्ट्रीमलाइन प्रोसेस के जरिए भारत इस विशाल मार्केट का लाभ उठाना चाहता है, लाभ उठा सकता है। मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और यहाँ तक कि जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं जैसे कि सिंगापुर और फिलीपाइंस में भी हलाल सर्टिफिकेट मीट की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए ये निर्णय भारत के निर्यात को काफी बढ़ावा दे सकता है। इसके साथ साथ जहां फॉरेन एक्सचेंज का भारत को फायदा होगा, एग्रीकल्चर जो हमारा सेक्टर है वहां पर इसको बेनिफिट मिल सकता है। देश की इकोनॉमी में एक बूस्ट आ सकता है, क्योंकि किसानों की आय को दुगना करने के लिए अगर हम जानवरों को जो कि पालते हैं, जो पशुपालक समाज है, उनकी आय डेफिनेटली उससे फायदा होगा, और जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उसको मजबूती मिलेगी। और फूड प्रोसेसिंग के जरिए से न केवल रोजगार का जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बल्कि बड़े पैमाने पर हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी आएगा, और इससे के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की जो है एक तेज गति भी आ सकती है। लेकिन हम आगे बात करेंगे इससे भी ज्यादा आगे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि जब कोई मुद्दा देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ हो, इतना महत्वपूर्ण हो, सरकार जानती है कि हलाल सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है, किस लिए दिया जाता है। दुनिया भर में 56 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं जहां पर हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, ऐसे प्रोडक्ट्स की जहां पर हलाल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है उन देशों के द्वारा। फिर अगर भारत अपने प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करना चाहता है, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, तो उसके लिए फिर हमें
जो हमारे इंपोर्टर्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना चाहते हैं, अगर उनके क्राइटेरिया, उनके स्टैंडर्ड को अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को अपडेट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा मार्केट में शेयर जो है श्रिंक होता जाएगा। और इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि चाइना जैसा कंट्री भी हलाल सर्टिफिकेशन के साथ फूड को दुनिया में भेजता है। और दुनिया में सिर्फ 56 मुस्लिम कंट्रीज ही नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो अभी गवर्नमेंट ने सिंगापुर, फिलीपाइन जैसे कंट्रीज जहां पर हलाल सर्टिफाइड फूड की डिमांड है, वो उसको भी शामिल किया है। यूरोप में अगर आप देखें तो सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी है। इसके अलावा जूस बड़ी तादाद में रहते हैं जो कि हलाल सर्टिफाइड फूड ही खाते हैं, हलाल उनके लिए मस्ट है। इसी तरीके से अगर आप अमेरिका में जाएंगे, कनाडा में जाएंगे, दुनिया भर में मुसलमानों की पॉपुलेशन है जहां पर वो हलाल सर्टिफाइड फूड ही प्रीफर करते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसी आबादी भी, पॉपुलेशन भी है जो झटके के मीट के बजाय हलाल फूड को प्रीफर करती है, और उसके अपने साइंटिफिक और मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतना बड़ा बाजार 3.9 ट्रिलियन जो कि 2027 तक एक्सपेक्टेड है, वो बाजार भारत सरकार सिर्फ एक इस मुद्दे पर कि कुछ लोग विरोध करते हैं, आप नहीं छोड़ सकते हैं। देश की इकोनॉमी को आप इस तरीके से कमजोर नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उस एग्रीकल्चर सेक्टर में पशुपालन भारत का सेकेंडरी, उससे जुड़ा हुआ सब सेक्शन आप कह सकते हैं, उसकी आप उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार ने 2022 में किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। उस लक्ष्य को अगर हासिल करना है, हमें ज्यादा जॉब क्रिएशन करने हैं, तो इस तरीके के जो हमारी डिमांड जो जनता के बीच से उभर करके आती है, विचारधारा के आधार पर उभर करके आती है, उसको हमें ध्यान में रखना होगा कि इस तरीके की जो मांगे होती हैं, इस तरीके के जो प्रदर्शन होते हैं या जो नीतियां होती हैं, उससे देश की इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंच सकता है। देश सबसे पहले है, और इस सबसे भी पहले हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि दुनिया के बाजार में अगर हमको स्टैंड करना है तो दुनिया में किस तरीके के प्रोडक्ट की डिमांड है। अगर हम उस प्रोडक्ट की डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते हैं तो फिर हम अपने को बाजार में कैसे स्टैंड करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकार ने एक सही निर्णय सही समय पर लिया है और भारत को इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। कैसा लगा ये मेरा एनालिसिस, इस पर कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।